सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक अंदर ही अंदर आप लोगों की कोशिश है, जो कई बार सामने दिख जाती है लेकिन इस बार तो खुलकर ही सामने आ गई है? वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे लगता है कि इन लोगों की नासमझी खुल के सामने आ गई है। अगर वहां पर पहली बात, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पूरे परिसर का कायाकल्प नहीं किया था, कोई गया हो तो देखे कैसे धूल फांक रही थी चीजें इधर उधर पड़ी हुई। कितने लोग जाते थे इनमें से बताइए? नेहरू मेमोरियल के प्रति इतना इन लोगों के मन में भाव था। हमारी सरकार और पिछली सरकार दिखाएं कितनी बार जाके किसी ने ट्वीट किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने आर्टिकल लिखा, कुछ नहीं था। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उसमें इंदिरा जी का भी विवरण आ गया तो विरासत कैसे खत्म हो गई? राजीव गांधी जी का भी विवरण आ गया तो विरासत खत्म हो गई। चलिए मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी और पीवी नरसिम्हा राव के प्रति आपके मन में वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? और नेहरू जी का भी जो सेक्शन था, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ, पूरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ उनका सारा का सारा विवरण आया हुआ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी सरकार आई 2014 में, वो 125th ईयर था जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारी सरकार ने पूरे सम्मान से वो 125वीं जयंती मनाई और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। हमने पूरी ईमानदारी से किया है, मगर अफसोस जानते हैं क्या है? अफसोस ये है कि किसी एक को यह चाहिए कि नहीं साहब, मेरा ही पूरा का पूरा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, सब कुछ मेरे ही नाम पे होना चाहिए। और उस अंधाधुंध में वो ये भी भूल जाते हैं, अरे उनकी बेटी और उनके नाती का भी नाम है, वो भी भूल जाते हैं। चलिए आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि एक वंश और उस परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी सोचना ही नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री में तो नेहरू जी भी शामिल होंगे, इंदिरा जी भी, राजीव जी, और वैसे ही तमाम अन्य पार्टियों के पीएम। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहां चला गया? लेकिन परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो अटल जी की, पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी, या उनके कार्यालय की घटना है। उन्होंने कहा यहाँ फोटो रहा करती थी अटल जी की, उस नेहरू जी की, कहाँ चली गई, इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, आईएआरआई, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत थी? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? जब 20,000 करोड़ रुपया वहां पर खर्च हो रहा था, तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती? किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से है, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या होगा? मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम मोदी साहब के नाम पर हो गया। अभी 10 दिन पहले वहां पर एक मैच हो रहा था तो पानी भर गया, खिलाड़ी जो है बाल्टियों से भर भर के पानी को ले जा रहे थे। नाम बदलने से कुछ होगा क्या? गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया तो उसके बाद वहां पर जाम लगना बंद हो गया। आप नाम बदलने की राजनीति जो करते हैं, उस राजनीति से दिक्कत है। आप मेमोरियम म्यूजियम खूब बनाइए ना, 4 बनाइए, आप किसको दिक्कत है? ठीक है, लेकिन वही स्थान इसलिए चाहिए कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया। खटकता है। मैं पुनः पूछ रहा हूं
कि अगर उसमें इंदिरा जी और राजीव जी का आ गया, उसमें किस बात की खटकन हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरा, उन्होंने प्रथम कहा प्रधानमंत्री है, क्या ये विशेष नहीं है? बहुत विशेष प्रथम प्रधानमंत्री। आपको पता है वो कैसे प्रधानमंत्री बने थे? वो 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 46 को बने थे। और कैसे बने थे भी बता रहा हूं। जब कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हुआ मार्च 46 में, तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को हम अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की कमेटी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी ने कहा मौलाना आजाद स्टेप डाउन करें, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। और नए अध्यक्ष चुनने के लिए 16 कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव मांगे गए। और यह बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं उसमें इसका उल्लेख है, मौलाना आजाद की किताब में उल्लेख है, दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। तो जानते क्या हुआ? एक वोट आया पूरे देश से पट्टाभी सीतारमैया को, एक वोट आया जेपी कृपलानी को, और शेष सारे वोट आए सरदार पटेल को, और 0 वोट आया जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद कह रहे हैं जनता से नहीं चुन के आए थे। जनता छोड़िए, पार्टी में भी किसी ने आपको, एक कांग्रेस कमेटी ने वोट नहीं दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे बने? 2 सितंबर 46 को विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था। किसके प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे? क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे ना। वेवेल ने शपथ दिलाई थी ना। यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लिए थे ना। अब वो खड़े हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने उस कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पे आएंगे, पहले थे तो वो पहले ही नहीं थे, वो पहले ही नहीं थे, बड़े अलबेले प्रधानमंत्री भी थे। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस पूरे संग्रहालय में उनका प्रथम स्थान है। मगर कोई ये कहे कि साहब हमारा ही एकमात्र स्थान होना चाहिए और मेरे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो मेरे विचार से अपने को आलोक जी एक छोटा सा जवाब इस पर, उसके बाद। देखिए, अलबेले तो थे वो। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। अच्छा, कि जो आईआईटी से और आईआईएम से और तमाम जगह से पढ़कर वहां सीईओ बनकर बैठे हैं। मोदी जी की पप्पू पाठशाला से नहीं पढ़ के बैठे हैं, मोदी जी के वड़नगर के स्कूल से नहीं गए हुए। मैं किसी स्कूल को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति, उसका विजन उस समय पर इतना बड़ा था कि शायद मोदी जी का विजन आज भी इतना बौना है कि अगर एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो मोदी जी का विजन दिखाई भी नहीं देगा। मोदी जी का विजन बस 80-20 तक शामिल है। अब जो लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो शपथ इसकी ली थी, उसकी ली थी, भाई 47 में तो देश आजाद हो गया था। आरएसएस ने तो 52 साल तक झंडा नहीं फहराया तिरंगा। 2 रंग होने चाहिए, 2 से बड़ा लगाव है आरएसएस को। 200 का नोट आएगा, 2000 का नोट आएगा, 2 से बड़ा विशेष प्रेम है आरएसएस को। उसकी कहानी किसी दिन फिर बताएंगे अंजना जी के शो में। दिक्कत यह है कि 1946 में जब हमारा संविधान नहीं था तो किसकी शपथ लेते? भाई हमें किसी भी तरह से उनसे मुक्ति चाहिए थी। क्या वो लोग मुक्ति दिलवा रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रहे थे? वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या उनकी शपथ लेते? क्या